साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शहाबुद्दीन अंसारी आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हनीड्यू मैथ स्टडी में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12वीं के चैप्टर 6 अवकलन के उपयोग पढ़ रहे हैं और उसका ये तीसरा लेक्चर है और हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन तक जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर यहां पर आए। अगर जंप करके यहां आएंगे तो फिर आप भी जंप करते रह जाएंगे। तो फिर जो आप शुरू से वीडियो को देखते आइए और अंत तक वीडियो देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। हमें लिखा है क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई, आयत की क्या दिया है बाबू, लंबाई, वो क्या है, एक्स है। लंबाई क्या है, एक्स, और 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर क्या हो रही है बाबू, घट रही है। इसके पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें सभी में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, घट रही है। अपोजिट हो गया ना। अब तो सोच में पड़ गए आप लोग। चलिए, सोचने की कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि और चौड़ाई वाई है जो कितना के बाबू, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो। यानी हमें लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर कितना हो, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तब आयत के, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है परिमाप, क्या कह रहा है बाबू, परिमाप, और दूसरा कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। VIMP क्वेश्चन है ये, VVIMP बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है आयत, क्या लिखेंगे बाबू, आयत की लंबाई, आयत की क्या लिखेंगे बाबू, लंबाई, लंबाई क्या दिया है, एक्स, लंबाई क्या दिया है, एक्स दिया है। परिवर्तन की दर, यानी लंबाई में लिख लेते हैं ना, किसमें लिख लेते हैं बाबू, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या दिया है, लंबाई में परिवर्तन की दर बाबू। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताया कि 5 सेंटीमीटर प्रति क्या दिया है, मिनट दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहां पर दर दिया है, क्या दिया बाबू, दर। तो दर का हमने बताया था मतलब क्या होता है, समय, क्या होता है, समय। तो समय के सापेक्ष लंबाई में परिवर्तन दिया है, समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन दिया है, लंबाई में। इसका मतलब जो है हमें लंबाई को क्या माने है, एक्स, क्या माने बाबू, एक्स। तो ये dx बटा क्या हो जाएगा, dt। ये वैल्यू कितना दिया बाबू, 5 सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, मिनट। लेकिन अभी नहीं, घट रही है। क्या क्वेश्चन में दिया है, घट रही है। तो घट रही है का मतलब यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। कौन साइन आ जाएगा वो, निगेटिव साइन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमें और क्या दिया, उसकी चौड़ाई दिया है, क्या दिया बाबू, चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत, क्या लिखेंगे बाबू, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना दिया है बाबू, मान लो वाई दिया है, कितना दिया है, वाई। और इसमें परिवर्तन दिया है, चौड़ाई में क्या दिया बाबू, चौड़ाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, चौड़ाई में क्या दिया बाबू, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कितना दिया बाबू। तो चौड़ाई में परिवर्तन की दर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, क्या दिया बाबू, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, dy बटा dt। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है, ठीक है बाबू। हमसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है पहला परिमाप, पहला क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि परिमाप, क्या लिखेंगे बाबू, परिमाप, परिमाप इक्वल टू क्या जानते हैं आप, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई अब प्लस क्या होता है बेटा, चौड़ाई होता है। 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। बहुत अच्छी बात है। परिमाप को मान लीजिए कुछ भी से दर्शा सकते हैं, मान लीजिए पी से दर्शाया हमने, किससे दर्शाया, पी से दर्शाया। तो लिख देंगे यहाँ पे डीपी बटा किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। हमें दिया हुआ किसके सापेक्ष,
समय के सापेक्ष दिया हुआ तो हम समय के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो क्या होगा बाबू? डीपी। क्या हो जाएगा? डीपी अपान क्या हो जाएगा? डीटी इक्वल टू, टू कांस्टेंट है, टू क्या है? कांस्टेंट। थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ना, सबसे बेस्ट आएगा। डी अपान क्या हो जाएगा बाबू? dt, और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस क्या हो जाएगा बाबू? चौड़ाई। लंबाई प्लस क्या हो जाएगा बाबू? चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई के जगह पे क्या है हमारा? x। क्या है? x, तो dx बटा क्या आ जाएगा? dt, और प्लस चौड़ाई हमारा क्या? y, तो dy बटा क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये 2 हो गया। लंबाई, लंबाई के परिवर्तन कितना दिया हुआ? -5। कितना दिया है? -5। अब प्लस चौड़ाई का परिवर्तन कितना दिया है? 4 दिया है, तो प्लस का हो गया 4। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू -1, यानी इसका मतलब कितना आ जाएगा बाबू? -2 सेंटीमीटर प्रति क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या चीज बाबू? परिमाप। क्या हो गया बाबू? परिमाप। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर। परिमाप निकल गया। ठीक है, परिमाप के बाद अगला हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल में क्या निकालना है बाबू? परिवर्तन। तो लिखेंगे आयत। क्या लिखेंगे बाबू? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। आयत का क्या लिखेंगे बाबू? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है हमारा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणा क्या होता है हमारा? चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई। क्षेत्रफल को हम a से डिनोट कर दिए, तो a इक्वल टू लंबाई की जगह पे क्या हमारा? x। क्या है बाबू? x, और चौड़ाई की जगह पे क्या हमारा? y। तो अब हम समय के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? dA अपान क्या हो जाएगा बाबू? dt हो जाएगा। d अपन क्या आ जाएगा? dt इक्वल टू, ठीक है, यहां पर अवकलन करेंगे, ठीक है ना, यहां पर जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा x और dy बटा क्या हो जाएगा? dt, प्लस यहां पर y और dx बटा क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने अवकलज पढ़ चुका है क्लास 11th में, इसीलिए जो इसको डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है ना, आप उसको जो है पुनः जो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है बाबू? तो x की वैल्यू हमारे पास दी गई है 8। कितना दिया गया है? 8 इंटू dy बटा dt। dy बटा dt आप देखिए कितना दिया गया है? dy बटा dt 4 दिया गया। कितना दिया गया बाबू? 4। अब प्लस का y, क्या है बाबू? y का वैल्यू कितना है? 6। कितना है बाबू? 6। और dx बटा dt का मान कितना है? माइनस में 5। जैसे ऑलरेडी आप जो पहले देख चुके हैं, माइनस का कितना है? 5 है। ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। माइनस का ये कितना हो जाएगा बाबू? 30। यानी टोटल कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा बाबू? मिनट। ये होगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, मिलते हैं पुनः जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।